कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ त्रयोदशोध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न कर करके उनमें और भी सरस और भी नूतन बना रहे हो। रसिक संतों की वाणी कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्य रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। हे परीक्षित, तुम एकाग्रचित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रसमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही रह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अधासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ के बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने को तो यहाँ सभी सामग्रियां विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर बड़े गुंजार कर रहे हैं, और दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी भी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन तो बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप हुआ है, वो धीरे धीरे हरी हरी घास चढ़ते रहे। ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर और ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समीप श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही है। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव, कोई अंकुर, फल, छिके, छाल और एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते रहे। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपुट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर के फेट में आगे की ओर खोस लिया, सिंगी और बेत बगल में दबा लिए और बाएं हाथ में खराही बराई मधुर धृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं उनके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे हैं और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे हैं। हे भरतवंश शिरोमणि, इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास की लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों को उनका ध्यान उछड़ गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौड़ लिए ही पहाड़ी गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपनी तथा साथियों के बच्चों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अधासुर का मुख देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बच्चों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल को के ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर आए। वहां क्या देखते हैं, ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम चारों ओर ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े कहीं नहीं मिले तब वो तुरंत जान गए, यह तो ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व की एकमात्र ज्ञाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हे परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे,
उनके हाथ पर जैसे जैसे थे, उन जिनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और चिक्के थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते, ठीक वैसे ही उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेद मानी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्मस्वरूप बच्चों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल वालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परिचित जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों में उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आशु से भी मादक दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहनाती। दोनों भावों के बीच में नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाती, भोजन कराती और तरह तरह के लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। गौ लेने को समान गौवे भी जब जंगलों से चढ़कर जल्दी जल्दी लौटती तो हुंकार सुनकर उनके प्यारे बच्चे दौड़कर उनके पास आ जाते। वे उन्हें बार बार अपनी जीभ से चाटने लगती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं की दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में कीड़ा करते रहे। 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बच्चों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौवे गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बच्चों को देखते ही गौ का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वालों के रोकने पर भी कुछ भी परवाह न कर सकी। जिस मार्ग में वे जा न सकते थे उसी मार्ग से हुंकार भरती हुई बड़े बेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बह रहा था। उनकी गर्दन में शिकोर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ और सिर उठाकर इतने बेग से दौड़ रही थी, मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर थे। जिन गौवों के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बच्चों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसी चाव से चाट रही थी मानो अपने पेट में रख लेगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर कुछ क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बच्चों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सरोवर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हो रहा था। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद ही बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्र से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा ब्रजवासी गोप गौवे और ग्वालिनों को कि उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया, क्षण प्रतिक्षण प्रेम सम्मति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था।
यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरे जैसा पुरुष नहीं है, वैसा ही इन बालकों और बच्चों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहां से आई है, यह किस देवता की, मनुष्य की अथवा असुर की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की माया है और किसी की माया में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मुझे मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ इन सब बच्चों और ग्वाल बालों के रूप में तो केवल कृष्ण ही कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण का भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है न कोई ऋषि है, इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने वाले तो आप अकेले ही हैं। इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, कृपा स्पष्ट करके थोड़े में ही बतला दीजिए, आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं? तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने भी सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी चुदे समय व्यतीत हुआ था, उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बच्चों के साथ 1 साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बच्चे थे वे सब मेरी माया में शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अभी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतनी ही दूसरे बाल तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल पहले भगवान के साथ खेल रहे थे? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर देखा तो बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना दिए गए, इसमें कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात तो वो किसी प्रकार समझ ही नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनके मोहित करना तो दूर, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और जिस प्रकार जुगनू में प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार था। बनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार, रत्नों में जड़ी कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करघनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। ये नक्शे सिर तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो इन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी की समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब भी देखा कि उन्होंने जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब की सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप है। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है, वे सब की सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उन्होंने 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गए। वे भगवान के तेज से निश्चेद होकर
निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े हो गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उन्होंने आंखें मूंद ली। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। बेमानो मरकर फिर से जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों के त्यों बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहली दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उन्हें अपने सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक प्यारा सा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की भांति पाते शोभायमान है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश भी नहीं कर सकते, और वही स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उनकी शाखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौड़ लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उन्हें खोजने में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान की चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसू की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण के पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए चरणों पर गिरते और उठ उठ कर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्य संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।